जगह पे चलते हैं सारे, यहीं पे भीख मांग कर खाने लगेंगे जब यहाँ से घर छीन लेंगे तो। ये आर्मी बुला रखी है, किस लिए बुला रखी है? गरीब को मारने के लिए। ये तो गरीबी को खत्म करने की बात की गई थी, ये नहीं कि गरीब को ही खत्म कर देंगे। अरे साल आपके बेर किसी को वोट ही नहीं देंगे, और बताओ नलोटा गला ही दबा देंगे। यहाँ का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, यहाँ पे वोटर ID कार्ड, हमारे यहाँ की सब चीज है। अब ये हमारे यहाँ की वोटर ID कार्ड भी काट दो, आधार कार्ड भी काट दो, बिजली के बिल भी काट दो, सब काट दो। जब यहाँ पे सरकार आनी तो है नहीं है, इस बार तो बीजेपी आएगी ही नहीं कहीं। वो आ रहे हैं, बुलडोजर ला रहे हैं, कभी रात में आ जा रहे हैं तो कभी दिन में आ जा रहे हैं। और अभी जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया, थोड़ा सा उस साइड दिखाइएगा, इस टाइप से जो है ना मिट्टी निकाले जा रहे हैं और जगह जगह जो है दीवार खड़े किए जा रहे हैं। जब से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में फ्लड को लेकर के डेमोलेशन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से मनोज तिवारी जी कई बार जो है ना रील बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं और आश्वासन जनता को दिए हैं कि ये जो है ना त्रुटि हो गया था, इसको सुधार किया जाएगा और जहाँ पे मार्किंग की गई है उसे हटाया जाएगा और घर अगर डेमोलेशन हुआ है जो बचा हुआ है अब वहीं रहेगा। लेकिन अभी अगर मैं आप लोग को दिखाऊंगा, पीछे थोड़ा सा कैमरा घुमा करके दिखाइएगा, यहाँ पर अभी भी जो है ना बुलडोजर चल रहा है। अब सोचिए कि वो सरकार जो कह रही है वो सरकार अपने बात पे ही खड़े नहीं उतर रही है। अब एक रील बना रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड पे यही हो रहा है। अब मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी को लेकर के यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो सरकार कह रही है वो ऐसा क्यों कह रही है और जो कह रही है वो क्यों नहीं ऐसा कर रही है। आइए, क्या कहेंगे मैम जो ये मनोज तिवारी इनकी राजनीति चल रही है। कोई कहता है कि अस्पताल बनेगा, कोई कहता है कि पार्किंग बनेगी, होना कुछ नहीं है। ये सब अपनी अपनी सरकार कब्जा कर ली है, लाखों की प्रॉपर्टी कब्जाने के मारे वोट ले लेते हैं। हाँ। लेने के लिए आते हैं वोट और करते कुछ नहीं है। कभी भी कुछ नहीं करा, ना रास्ते बनाए ना नाली बनाई। और जो गरीब जो अपने खेत खलिहान बेच के या मकान बनाए हैं, बताओ वो कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी ये बताओ। आजकल करते करते तो पूर्ति नहीं होती गरीबों की। अब अगर मकान भी टूट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ, जो रेखा दीक्षित है वो क्या पब्लिक को घर बना के देगी या अपने घर में रहने देगी? ये बताओ। रेखा गुप्ता जी कहती थी कि मतलब हम झुग्गी को हटाएंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, आपका तो ये पक्का मकान है। तो फिर जब ये मकान बन रहा था 55 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, जब कुछ भी नहीं था, जब कहाँ गए थे? मोदी कहाँ गया था या केजरीवाल कहाँ गया था? ये कहाँ गया था ये बताओ? हैं? ये ऐसे थोड़ी ना होता है। गरीब आदमी को जीते जी मारने लग रहे हो। ये धीरे धीरे तुम अपना कब्जा कर रहे हो तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। ये बताइए मैम, सरकार कह रहा है कि आप लोग अवैध तरीके से रह रहे थे, जितने दिन रह लिए वो रह लिए, अब खाली करो। ये सरकार जब कहाँ गई थी? जब गरीब आदमी अपना घर मकान तो बना रहा था, पैसे लगा रहा था गरीब आदमी, जब कहाँ गई थी सरकार? जब क्यों नहीं आई सरकार? जब क्यों नहीं देखा? जब वो बना रहे थे यहाँ 10-10 फुट 20-20 फुट नीचे गई हुई जमीन थी, खंडर था, यहाँ नदी नाले बहते थे, जब कहाँ गई थी सरकार? मना करते थे, जब भी मना करते ना, क्यों आप क्यों कर रहे हैं ये? मतलब आप लोगों ने अच्छा बना दिया। अब अच्छा बना दिया, बढ़िया बना दिया, तो अभी सरकार को खल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ये हैं, ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, कमा नहीं रहे, कमाने वाला कोई है नहीं, तो कहाँ लेके जाएंगे इन बच्चों को? अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हम 4 करोड़ लोगों को घर दिए हैं। कहाँ दिए हैं? हमारा तो अपना ही छीन रहे, हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया। हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया। हमने तो पैसे लगाया है, बना के खड़ा करा है, कितने 20-20 फुट पर भराव कर दिया, कभी किसी ने कुछ नहीं करा। अभी क्यों नजर आ रहा है लोग बागों को? बिल्कुल अभी बिल्कुल क्यों नजर आ रहा है उन्हें नेता को? वे कहाँ मर गए थे नेता जब? हैं? अच्छा, अभी जो ये बुलडोजर चल रहा है तो इसके बारे में क्या बताएं आपको? क्या बताइए? तो गैर कानूनी है जी, जबरदस्ती है। तो फोर्स बुला लिए, फोर्स बुला के ये अपना वो कर रहे हैं। हैं? ये पुलिस वालों को बुला के ये अपना पक्का रास्ता बना रहे हैं। गरीब आदमी बोलेगा नहीं, लठ दिखाए गरीब आदमी वैसे नहीं बोलेगा। क्या बोले बताओ इन पुलिस वालों के सामने? ये आर्मी बुला रखी है, किस लिए बुला रखी है? गरीब को मारने के लिए। ये आर्मी बुला रखी है, किस लिए बुला रखी है? गरीब को मारने के लिए। गरीब तो आज के टाइम में कीड़ा मकोड़ा है। गरीब आदमी पावर तो पैसे वाले की है, गरीब आदमी की क्या पावर है? रेखा दीक्षित का घर क्यों नहीं टूटता? मोदी का क्यों नहीं टूट रहा है? रेखा गुप्ता का मकान क्यों नहीं टूट रहा है बताओ? मुकेश अंबानी का घर क्यों नहीं टूटता? उनके तोड़ो ना, पैसे वाले का घर तोड़ो। गरीब आदमी का क्या है? गरीब आदमी मुकेश अंबानी कुछ दे रहा है? क्या दे रहा है? अंबानी क्या
जो अंबानी दे रहा होगा तो उन्हें दे रहा होगा, गरीबों को थोड़ी कुछ कर रहा है, ये बताओ। यही तो कहना सरकार हैं? अंबानी दे रहा होगा। कुछ नहीं दे रहा, जो कुछ दे रहा होगा उन्हें दे रहा होगा। गरीब आदमी को क्या दे रहे हैं? गरीब आदमी को तो पेट पे लात मार रहे हैं ये। क्या कहेंगे मैम, जैसे कि इनका कहना है कि अंबानी का घर क्यों नहीं टूट रहा, क्या लगता है अंबानी सरकार को कुछ दे रहा होगा इसलिए बचा हुआ है? सर देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जो होना है, ये तो गरीब आदमी है। देखो हम गरीब है तभी तो यहाँ पे रह रहे हैं। अगर हम अमीर होते तो अच्छी जगह रहते, बिल्कुल है ना। अगर ये अवैध कॉलोनी मानी जाते हैं तो यहाँ पे मीटर क्यों है, बिल्कुल सही बात है, पानी क्यों है? बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे जब से स्टार्ट करा था बनाने ने, पुलिस वालों ने यहाँ पे बनाने क्यों दिया? फ्लड वाले उस टाइम कहाँ गए थे? हैं? यहाँ के लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जमीन बेच के लगा दी है, जिन्होंने अपनी चीज बेच के लगा दी है, जिनके बाप दादा यहाँ पे काम करते करते मर गए हैं। ये बताओ, यहाँ पे तीसरी पीढ़ी है ये, इसको हटाने की बात करी जा रही है। ये बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे लोग बाग? जब तुम गांव की बेच के यहाँ पे तुमने लगवा दी है तो गांव में भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। रेखा गुप्ता देगी घर, कौन देगा? ये बताओ। हमें तो ये पता चलनी चाहिए ना कि यहाँ से तोड़वा के हमें कहीं अच्छी जगह दे रही है तो चलो इंसान शांत है, तसल्ली है सबको। जब कुछ दे ही नहीं रही है तो बेचारा क्या करेगा? गरीब गरीब खाएगा, मजदूरी करेगा, प्लॉट लेगा, जमीन लेगा, क्या करेगा? एक बात बताइए, आप लोगों ने इस बार वोट दिया था, किसे दिया था? सर देखो, हमने सबने दिया था, यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने दिया था बीजेपी को। बीजेपी को इसलिए दिया था कि चलो ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह कर रही थी जगह जगह। हमें ये लगा हमारे यहाँ पे गलियाँ अच्छी हो जाएंगी, यहाँ पे सारी सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी देगी, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ देगी। हमें ये थोड़ी ना पता था कि हमारे घर ही उड़ा देगी। ये तो गरीबी को ख़त्म करने की बात की गई थी, ये नहीं कि गरीब को ही ख़त्म कर देंगी। अब देखो, ये इतने से बच्चे हैं, आज ये छोटे हैं, कल को ये बड़े होंगे, इनका घर से ये बेघर हो गए, ये कहाँ जाएंगे? यहाँ का स्कूल बनाओगे तो भी बच्चे ही पढ़ेंगे, पर जब स्कूल कैसे बना लोगे तुम, कैसे चलेगा जब बच्चे ही नहीं रहेंगे? हटा रहे हो, गरीब आदमी को मार रहे हो। लेकिन रेखा गुप्ता जी अब कह रही हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा, ऊपर से ऑर्डर दे रही है। ये इधर मनोज तिवारी जी भी कह रहे हैं। ये तो सर देखो चालबाजी है, ये बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिक्स में बैठे हैं ये सबकी चालबाजी है और कुछ भी नहीं है। एक बंदा आके कहता है कि नहीं चलेगा बुलडोजर, एक बंदा आके कहता है कि चलेगा। आज तुम हमारे को कंफर्म बता दो ना। एक काम करते हैं, जमुना पे चलते हैं, सारे यहीं पे भीख मांग कर खाने लगेंगे जब यहाँ से घर छीन लेंगे तो। बताओ, सरकार का तो देख करके ही जमुना पे से भी देखो, जमुना पे से भी मंदिर हटाए जा रहे हैं। जो जमुना पे काम करते हैं, जमुना पे रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? जब सब जगह से आबादी खत्म कर देंगे लोग बाग तो जाएंगे कहाँ, ये तो बताओ। अच्छा, आप लोग इतने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, इस टाइप से इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो ये फ्लड वाले आते थे, इन्होंने ये बोला जो पिछली जो बाउंड्री है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये उन्होंने पीछे दीवार लगाई हुई थी, वो बोलते थे कि ये है हमारी। अब ये समझ नहीं आ रहा वहाँ से यहाँ तक कैसे आ गई है इनकी। सर सबके पास जमीन है, कागज है, सब चीज़ है, फिर भी उसके बाद ये चीज़ हो रही है, ये तो गलत है ना। ये ऐसे थोड़ी ना होगा। अब तुम देखो हमारे पास में बुआ ही रहती है, उन्होंने ज़मीन बेच दी, हमने भी ज़मीन बेच दी है, दीदी ने भी ज़मीन बेच दी है, चाचा ताऊ के सबके घर है, ये घर से बेघर ही हो रहे हैं सब। ये बताओ हम कहाँ जाएंगे? अच्छा मैम, ये बताइए आप लोग कि अगर बाई चांस यहाँ कहीं टूट जाती है, मैं नहीं चाहूँगा टूटे, अगर टूट जाती है तो गाँव में आप लोग के पास है जमीन? हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। हमारे यही है गांव का, बेच के हमने यही लगा दिया जो कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर टूट जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? अब क्या करेंगे? सड़क पे बैठेंगे। सड़क पे बैठेंगे। हाँ। प्लस में ये भी है कि किराया कितना महंगा कर देगी दुनिया, किराया कितना महंगा कर देगी। आप जो 2000 में कमरा दे रहे हैं वो कम से कम 5000 में 6000 में कमरा देंगे। गरीब मजदूरी करता है इंसान, 6000 तो उसके पूरे महीने की तनख्वाह होगी तो वो कमरे में ही देगा। अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे देगा, क्या फैसिलिटी दे देगा, क्या करेगा? स्कूल भी नहीं पढ़ा पाएगा, वो मजदूरी करेगा, फिर गरीब गरीब ही रह जाएगा, अमीर नहीं होगा वो। ऐसे ग्रोथ नहीं होगी किसी की भी। कहाँ सुनवाई है गरीब आदमी की? है कहीं सुनवाई? है मरता क्या नहीं करता, कहीं भी सुनवाई नहीं है। कहाँ सुनवाई है? कहीं भी कुछ नहीं है, सब राजनीति खेल रहे हैं। हमारा जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? भीख मांगेंगे क्या बच्चे? आजकल तो भीख भी कोई नहीं देगा। मरते में तो इंसान मरते में तो 2 लात और फालतू मार देता, साला मर तो रह ले मिले और 2 लात और लगेगी उसके, फिर 2 लात और मारता गरीब आदमी का। तो कहाँ है गरीब आदमी? है गरीब आदमी नहीं कहीं भी आजकल। ये जो सरकार बार बार करी कि हम दिल्ली को आगे ग्रो करा रहे हैं, डेवलप करा रहे हैं, कुछ न कराएंगे,
ये सब वो मजे लेंगे, ये फ्लैट कोठी बनाएंगे, ये अपना अपनी राजनीति चल रही है, खुद बनाएंगे खुद रहेंगे, कहीं भी किसी के लिए कुछ नहीं है आजकल। अच्छा मैम, आप ये बताइए, जैसे कि सारे दिल्ली के बहुत सारे ऐसे कॉलोनी हैं, 90 से 91 कॉलोनी है, सब जगह बोल रहा है कि डेमोलेशन होगा, तो ये सभी लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? उन्हें क्या मतलब है? कोई कहीं भी जाए, कोई कैसे रह रहा है कैसे नहीं रह रहा है, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ प्रवक्ता, कुछ नेतागण, कुछ कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि ये सब जो है ना केजरीवाल का वोटर था, इसलिए हटाया जा रहा है। क्या अरे सब देखो जी, ये सब झूठ है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। 55 साल हो गए यहाँ पे रहते, पीढ़ी से पीढ़ी चल रही है, घर खेत बेच के यहाँ पे रह रहे हैं। अगर ये आ गई कॉलोनी है तो फिर यहाँ पे मेट्रो कैसे आ गई है? मीटर भी आ गए, मीटर। ये बताओ, यहाँ पे मेट्रो चल गई है, किसके लिए चली है? जब यहाँ पे पब्लिक ही नहीं रहेगी तो मेट्रो में बैठेगा कौन? बड़े बड़े नेता ही इसमें ट्रैवल वगैरह करेंगे, गरीब कहाँ जाएंगे? ये बताओ। ये सरकार कह रही, सरकार हमारा जमीन है ना, तो उस पर सरकार कुछ नहीं। सरकार की पहले कहाँ गई थी? सरकार कहाँ गई थी? हम तुम्हें बताया, तीसरी पीढ़ी है ये, साल हो गए यहाँ पे रहते, तीसरी पीढ़ी है। सरकार कहाँ गई थी? जब 55 साल से जब मम्मियाँ रहते आ रहे हैं। आपने पुर्जा मिला था, आपने दिखाया है किसी को? दिखाया सब, कई बार दिखाया है, क्यों नहीं दिखाया? सारे केस चल रहा है। अब देखिए, इनका ये कहना है कि इनके पास जो है ना इस ज़मीन का कागज़ भी है, जो इंदिरा गांधी के समय में जो है ना दिया गया था 70-75 साल पहले। सब लोगों के पास कागज़ है, लेकिन यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, अधिकारीगण आ रहे हैं, जो PWD से हो, फ्लड डिपार्टमेंट से हो, नगर निगम से हो, वो जो है ना एक भी बात यहाँ के लोगों को मानने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। वो सिर्फ कह रहा है कि ना हम आपकी कागज़ देखेंगे और ना हम आपको अपना कागज़ दिखाएंगे। वो आ रहे हैं, बुलडोज़र ला रहे हैं, कभी रात में आ जा रहे हैं तो कभी दिन में आ जा रहे हैं। और अभी जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया, थोड़ा सा उस साइड दिखाइएगा, इस टाइप से जो है ना मिट्टी निकाले जा रहे हैं और जगह जगह जो है दीवार खड़े किए जा रहे हैं, दीवार खड़े किए जा रहे हैं। और अभी एक चीज़ और सामने निकल करके आया कि लोगों का कहना है कि ये लोग कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ दीवार खड़ा कर रहे हैं, बाद में कार्रवाई करेंगे। मतलब जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियो में बोला था और इस वीडियो में कह दूं कि सरकार जो है ना धीरे धीरे करके जो है ना गरीबों को उठा रहा है, भगा रहा है और धीरे धीरे करके तरपा करके मार रहा है, अगर सीधी सी लैंग्वेज में बोले तो। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इस साइड अगर थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे स्क्रीन पे, तो आपको 3 मंजिल का, 4 मंजिल का, 2 मंजिल का, 5 मंजिल का मकान देखने को मिल रहा होगा। और ये पूरा का पूरा जो है ना वजीराबाद जो है ना, ये गाँव और ये जो यमुना के किनारे पड़ता है, पूरा जो है ना अवैध घोषित कर दिया गया है। बताइए, इनका कहना है, मेरा कहना है, यहाँ रहने वाले सबका कहना होगा। जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि हम 70 साल से रह रहे हैं, 75 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। अरे सब बात छोड़ दीजिए, 10 साल से भी रह रहे होंगे, रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही इनके पास। ऐसा तो नहीं कि आके फ्री में आए बस गए। बिजली का बिल, यहाँ का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, यहाँ पे वोटर ID कार्ड, हमारे यहाँ की सब चीज है। अब ये हमारे यहाँ की वोटर ID कार्ड भी काट दो, आधार कार्ड भी काट दो, बिजली के बिल भी काट दो, सब काट दो। जब यहाँ पे सरकार आनी तो है नहीं है, इस बार तो बीजेपी आएगी ही नहीं कहीं से भी। अरे अब तो कोई वोट भी नहीं देगा। अब चुनाव करा दिया जाए तो क्या होगा? वोट ही नहीं देंगे, जो कोई आएंगे उन्हें मार छेद के भगाएंगे। ये जो रात को ड्रोन भेजते हैं ना इंक्वायरी करने के लिए, कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, ये राजनीति चल रही है। इन्होंने कहा भाई कहाँ क्या कौन बना रहा, गरीब आदमी ने ये बना लिया, इतना ही सब कुछ है। हैं, ड्रोन भेज के दुनिया सरकार पागल बना रही है, ये बताओ तुम। अच्छा, अभी अगर इलेक्शन हो जाए, चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा? अरे साल अब की बार किसी को वोट ही नहीं देंगे। और बताओ, नोटा दबा देंगे। न लौटा, गला ही दबा देंगे, गला दबाएंगे अब की बार। गरीब आदमी को मार रहे हैं, ये बताओ क्या जिंदगी? अगर देना है तो झाड़ ला कर दे दो ना सबको, बम से उड़ा दो, बम को उड़ा दो, पूरी पब्लिक ही खत्म। ये मकान भी उनके, सब चीज उनकी। अब देखिए ये सब जो है ना, ये गुस्सा क्यों निकल रहा है पता है? क्योंकि जो है ना ये 1-1 रुपये जोड़ करके अपना घर बनाए थे। अब जो है ना इनका घर जो है ना टूटते हुए, या अभी या थोड़े दिन बाद कभी ना कभी टूटने का जो ना मौका आ गया है, तो इसको लेकर के जो ना गुस्सा आ रहा है और गुस्सा निकल रहा है। बाकी बात, इन तमाम चीज़ों पे आपका क्या कहना है, ज़रूर आप लोग इस कमेंट बॉक्स के नीचे छोड़ करके जाइएगा और उन अधिकारी, उन सरकार को टैग कीजिएगा जो सरकार कहा करते थे झुग्गी के बदले मकान, जहां झुग्गी वही मकान, और किसी को भी नहीं हटाया जाएगा, सबको जो है ना सुविधा दिया जाएगा एक व्यवस्थित ढंग से। मतलब हॉस्पिटल दिया जाएगा, कॉलेज दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। वो तो कुछ नहीं हुआ। बाकी बात जो है ना, जो भी कॉलोनीज थी उसे हटाया जा रहा है। वो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या इन लोगों को क्या गलती है? सिर्फ ये कि ये गरीब हैं? आप लोग जरूर अपना
राय कमेंट बॉक्स में छोड़ करके जाइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कवरेज अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।